हेलो गाइस, तो देखते हैं आज यूपीएससी का सिलेबस। तो प्रारंभिक परीक्षा में जैसे कि आपको पता है 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकेंड। तो इसमें अंक कितने मिलते हैं? इसमें अंक मिलते हैं 200, यानी दोनों पेपरों में आपको 200 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो अब टाइम देख लीजिए, इसका समय कितना मिलता है। समय मिलता है 2 घंटे, यानी दोनों पेपरों को आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है, यानी 2 घंटे का ही समय मिलेगा। अब देखते हैं फर्स्ट पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं। पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। ठीक है, पॉलिटी देख लीजिए। पॉलिटी में पढ़ना है भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि। ठीक है, अब आइए इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखते हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। ठीक है, इन्वायरमेंट में देखिए पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, जिसमें आपको विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं, यानी विशेषज्ञ नहीं बनना है। ठीक है, अब देखिए 7वां जो है वो है सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट में एक चैप्टर दिया हुआ है, उससे आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट जो है उसको मोस्ट फेमस नाम है उसका सी सेट। तो ये सी सेट है। ठीक है, तो सी सेट पे आपको कंप्रीहेंशन है, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या को हल करना, सामान्य मानसिक क्षमता, और ये है मूल संख्यात्मकता जो क्लास 10 तक का आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। डेटा व्याख्या ये भी क्लास 10 तक, यानी हायर नहीं पढ़ना है आपको, जितना क्लास 10 तक का ही आपको कवर करना है। कि देखिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का क्वालिफाइंग पेपर जो होगा उसमें न्यूनतम अंक 33% आपको लाना है। ठीक है, प्रश्न जो है वैकल्पिक होगा, ऑप्शनल होगा, और मूल्यांकन के उद्देश्य से उम्मीदवार को सिविल परीक्षा के दोनों पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसलिए एक उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा के दोनों पेपर में उपस्थित न होने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या आपको, ये खान ग्लोबल स्टडी का मैंने ये लिया है। सेकंड पार्ट में आपको बता रही थी कि आपको बताऊंगी क्या क्या सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है।